अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्लामाबाद में अचानक ऐसा तूफान आया जो ना सिर्फ हैरान कुन था बल्कि दिल दहला देने वाला भी था। दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा गया। बादल ऐसे गरजे जैसे आसमान चीख उठा हो। और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। आसमान से बर्फ के गोले जिनका साइज एक गोल्फ बॉल के बराबर था बरसने लगे। ये कोई आम हेलस्टॉर्म नहीं था, यूं लगा जैसे आसमान से किसी ने बर्फ के गोले मारने शुरू कर दिए हों। लोग शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए, गाड़ियों के शीशे टूट गए, घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हर तरफ शोर और हैरत का आलम छा गया। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये बर्फ के गोले आसमान पे कैसे बनते हैं और कैसे ये ज़मीन पे टूट पड़ते हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो मुकम्मल साइंसी और दिलचस्प अमल जिसके ज़रिए आप समझेंगे कि ये हेलस्टॉर्म या ओले कैसे बनते हैं और कैसे ये ज़मीन पे बरसते हैं। तो तैयार हो जाएं एक दिलचस्प साइंसी और हैरान कुन सफ़र के लिए जो आपको आसमान के राज़ों से रोशनास करवाएगा। नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि बारिश तो समझ में आती है मगर बाज़ दफ़ा आसमान से बर्फ़ जैसे बड़े बड़े गोले क्यों गिरते हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बारिश कैसे होती है। जब सूरज ज़मीन को गर्म करता है तो पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। दरिया, नदी नाले, हत्ता के दरख्तों के पत्ते भी इवेपोरेशन में हिस्सा लेते हैं। जब आसमान की ठंडी हवा पानी के बुखारात को वापस पानी के बारीक कतरों में बदल देती है तो इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। यही प्रोसेस बादल बनाने में हेल्प करता है। जब बादल के अंदर पानी के छोटे छोटे कतरे यानी ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होकर बड़े और भारी हो जाते हैं तो वो ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश ज़्यादातर ह्यूमिड मौसम में होती है। जब हवा में नमी ज़्यादा हो और गर्मी भी हो तो ये ह्यूमिड मौसम कहलाता है। ऐसे मौसम में बारिश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं क्योंकि बुखारात जल्दी उड़ते हैं और बादल भी जल्दी बनते हैं। अब आते हैं असल सवाल पर कि हेलस्टॉर्म या ओले कैसे बनते हैं या लाबारी कैसे होती है। ये अमल बारिश से काफ़ी मुख्तलिफ होता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ बनती है आसमान पर। ओले सिर्फ ख़ास किस्म के तूफ़ानी बादलों में बनते हैं जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। ये बादल आम बादलों से बहुत ज़्यादा ऊंचे और ख़तरनाक होते हैं, कई बार 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंचे होते हैं। इन बादलों में हवा का दबाव बहुत तेज होता है। जब पानी के कतरे इन बादलों में ऊपर जाते हैं तो ऊपर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है यानी 0 डिग्री से कम होता है। ये पानी के कतरे जमकर आइस बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हवा इसे नीचे फेंकती है और फिर दोबारा ऊपर ले जाती है। हर चक्कर में इस पर नया पानी जम जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप स्नोबॉल बनाते जाएं और इस पे लेयर्स चढ़ाते जाएं। जब ये बर्फ के गोले इतने हैवी और भारी हो जाते हैं कि बादल या हवा इन्हें संभाल नहीं सकती तो वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और हमें लगता है कि आसमान से पत्थर गिर रहे हैं। कुछ ओले छोटे होते हैं जैसे मटर के दाने और कुछ बहुत बड़े जैसे गोल्फ बॉल साइज जितने भी होते हैं। इनका साइज डिपेंड करता है कि बादल कितने ऊंचे हैं, हवा का दबाव कितना तेज है, टेम्परेचर कितना लो है। कभी कभी एक ओले के अंदर कई लेयर्स होती हैं। ओले सिर्फ हैरान कुन नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकते हैं। फसलों को तबाह कर सकते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ सकते हैं, अगर किसी इंसान या जानवर को लग जाए तो चोट भी लग सकती है। इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें इख्तियार करके हम इनसे बच सकते हैं। अगर मौसम खराब लगे तो घर में रहें, गाड़ी को कवर्ड जगह पर रखें, वेदर फॉरकास्ट ऐप्स या लोकल न्यूज़ को चेक करते रहें। किसान हजरात अपनी फसलों को जल्दी कवर करें। नाजरीन, माहिरीन ये भी बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे वेदर पैटर्न्स अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। जहां पहले सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ओले पड़ते थे अब मैदानों में भी आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ना सिर्फ कुदरती फिनोमिना को समझना है बल्कि इनके असरात से भी बचना सीखना है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम मज़ीद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं
اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ایسی سادہ اور دلچسپ معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔